आज मेष राशि के जातकों का, वृष राशि के जातकों का आज का दिन भाग्य से संबंधित कार्यों में असफलता मिलेगी, आपको लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन, कर्क राशि के जातकों का ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज 21 अक्टूबर 2024 को राशिफल के साथ 21 अक्टूबर 2024 तदनुसार विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि दिन सोमवार। आज सूर्योदय 6:10 पर और सूर्यास्त 5:33 पर होगा। राहु काल 7:36 से 9:01 प्रातः रहेगा। दिक्सूल रहेगा पूरब दिशा में। आज 21 अक्टूबर को मेष आदि राशियों का राशिफल इस प्रकार है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से भूमि, वाहन आदि से संबंधित क्रय विक्रय के लिए लाभकारी है। यदि आप वाहन आदि से संबंधित व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई लीडरशिप अथवा एजेंसी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। पर्याप्त लाभ मिलेगा। शासन सत्ता से, राज्य पक्ष से आपको लाभ प्राप्त होगा। उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। मातृ पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। धन संबंधी लाभ होगा। कुटुंब में चला रहा गतिरोध दूर होगा। आपस के संबंध मधुर होंगे। धन संबंधी पर्याप्त मात्रा में लाभ मिलेगा, परंतु माता के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। कार्य क्षेत्र में किसी प्रिय मित्र से भेंट होगी, वह आपके कार्य में सहायक बनेगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, नए कार्य करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। कुटुंब में किसी मांगलिक उत्सव होने का योग है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के लिए, रक्त से संबंधित विकार के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए लाल वस्तुओं का दान करें। लाल वस्त्र, नारियल, मसूर आदि का दान करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बंधुओं से लाभ प्राप्त होगा। भाई बंधुओं से चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। पराक्रम से भाग्य में लाभ प्राप्त होगा। मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। संबंधों में मधुरता आएगी, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, इसके लिए सावधानी बरतें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के 12 नामों का पाठ करें। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अनुकूलता चाहते हैं अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन ठीक रहेगा। प्रतिकूल परिस्थिति में जिनको त्वचा से संबंधित विकार रहते हैं या
वाणी संबंधित विकार हैं वे जातक सवा सात रत्ती का मरगज अथवा मूंगा पंच धातु में बुधवार को बुध की होरा में धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। गणेश पंच रत्न का पाठ करें, आपको पर्याप्त लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं होगा। धन संबंधी हानि उठानी पड़ेगी। बाहरी संबंध खराब होंगे। लेन देन में विशेष सावधानी रखें। किसी अप्रिय समाचार की प्राप्ति होगी। उदर से संबंधित विकार कष्ट देंगे। आंतों से संबंधित विकार हो सकते हैं, सावधानी रखें। व्यवसाय के क्षेत्र में पीली वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय आपके लिए लाभकर होगा। जो जातक सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं अथवा व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें अपने उच्चाधिकारी से सहयोग प्राप्त होगा, उसका सानिध्य प्राप्त होगा, लाभकारी होगा आपके लिए। बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तु का दान करें, पीला वस्त्र धारण करें। हल्दी की एक गांठ अपने ऊपर से 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित करें, आपके जीवन में शुभता आएगी। विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों का दिन सामान्य रूप से धन संबंधी मामलों में ठीक रहेगा, लाभ प्राप्त होगा। धन संबंधी लाभ होगा। आय का नया मार्ग प्राप्त होगा। मन शांत रहेगा। जो जातक रक्षा क्षेत्र में, एनडीए में या एसएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तैयारी का कार्य प्रारंभ करने के लिए अनुकूल दिन रहेगा। संतान पक्ष से धन की प्राप्ति होगी, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, परंतु जातक के जीवन साथी को उदर रोग से संबंधित समस्या रहेगी, इसके लिए सावधान रहें। मन को स्थिर रखें। कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। धन संबंधी लाभ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा गतिरोध समाप्त होगा। यदि बार बार असफलता प्राप्त हो रही है, कार्य क्षेत्र में हानि हो रही है, तो जातक मंगलवार के दिन भोजपत्र पर लाल स्याही से भोज पत्र के ऊपर लाल स्याही से मंगल यंत्र निर्माण करवा करके प्राण प्रतिष्ठा करा करके धारण करें, समस्या का समाधान होगा, सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से, पिता से, अपने उच्चाधिकारी से सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में नया मार्ग खुलेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आपको प्रसन्नता होगी, मन प्रसन्न रहेगा। आयु आरोग्य के क्षेत्र में वृद्धि होगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। मातृपक्ष से कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माता के स्वास्थ्य को कष्ट होने की स्थिति बनेगी, अतः सावधान रहें। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित जो व्यवसाय कर रहे हैं, उससे संबंधित व्यवसाय में कुछ न्यूनता आएगी, सावधान रहें। जिन जातकों का विवाह संपन्न होना है, बार बार प्रयत्न करने पर भी उनका विवाह समय पर संपन्न नहीं हो रहा है, कई प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो यदि कन्या का विवाह करना है तो उसके लिए 9.25 रत्ती का पुखराज अथवा सुनैला सोने में अथवा चांदी में बनवा करके प्राण प्रतिष्ठा करा करके बृहस्पतिवार को बृहस्पति की होरा में धारण करें। एक गांठ हल्दी की अपने ऊपर से उतार करके बहते जल में प्रवाहित करें और माता कात्यायनी का विधि विधान से पूजन करें, लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा।
भाग्य से धन की प्राप्ति होगी, आय का नया मार्ग प्रशस्त होगा, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु पराक्रम में हानि होगी। कार्य क्षेत्र में कुछ शारीरिक क्षमता में न्यूनता का अनुभव होगा। भाग्य से राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा, पिता पक्ष से लाभ मिलेगा। जो जातक आज के दिन किसी नए कार्य का शुभारंभ करना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए दिन विशेष अनुकूल नहीं रहेगा, परंतु प्रयत्न से सामान्य लाभ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से संबंधित मामलों में अनुकूलता नहीं रहेगी। जो जातक कार्य क्षेत्र में सेवारत हैं, जो सेवा कर रहे हैं, अथवा प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, कहीं भी, उनके लिए आज का दिन सामान्य रूप से अनुकूलता वाला रहेगा। किसी साथी से कटुता हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। रक्त से संबंधित विकार होने पर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें, लाल वस्तु का दान करें, लाल वस्त्र का दान करें, लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से, पिता पक्ष से और अपने से उच्चाधिकारी के प्रति होने वाले लाभ के लिए अनुकूल नहीं होगा। राज्य पक्ष से गतिरोध उत्पन्न होगा, पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है। राज्य पक्ष से होने वाले किसी कार्य में विलंब हो सकता है, सावधानी बरतें। उच्चाधिकारी से मधुर भाषण करें, विरोध न करें, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। ऐसे जातक जो अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके पदोन्नति हो सकती है, इसलिए आज के दिन भूल करके भी किसी प्रकार के ऐसा कार्य न करें जिससे आपको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। कार्य क्षेत्र में शुभता के लिए, सफलता प्राप्त के लिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए आप उचित आहार विहार का पालन करने के साथ साथ इष्ट की आराधना करें। जो जातक अपने जीवन में कई प्रकार के ऋणों से ग्रस्त हैं, अर्थात ऐसे जातक जो उधार तो लेते हैं परंतु समय से उन्हें वापस नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति में उन्हें मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। उनके लिए मंगल स्तोत्र का पाठ फलदायी है। ऋण मुक्ति मंगल स्तोत्र का नित्य पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें, उन्हें इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। भाग्य से संबंधित लाभ प्राप्त होगा, जीवन साथी से अनुकूलता प्राप्त होगी, आपस में संबंध मधुर होंगे, भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित लाभ प्राप्त होगा, पिता से अनुकूलता रहेगी, चला रहा गतिरोध समाप्त होगा, भाग्य से किसी नई वस्तु की प्राप्ति का योग बनेगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, परंतु संयोगवश कई बार उन्हें असफलता प्राप्त होती है, ऐसे जातक विशेष ध्यान रखें। ऐसी स्थिति होने पर बृहस्पतिवार को गुरु यंत्र बनवा करके उसे प्राण प्रतिष्ठा कराएं, चांदी की गुटिका में उसे धारण करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात मंत्र का जप करें। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ नहीं रहेगा, विशेष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं रहेंगी, संक्रामक रोगों से परेशानी होगी, आपस के संबंध बिगड़ेंगे, आयु आरोग्य से संबंधित मामलों में हानि उठानी पड़ेगी।
खर्च की अधिकता रहेगी, बाहर से किसी अप्रिय समाचार की प्राप्ति होगी, लेन देन में सावधानी बरतें, व्यवसाय से संबंधित सावधानी बरतें, जीवन साथी से वैमनस्य होगा, इसलिए आपस के संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए प्रिय भाषण करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, आपको लाभ प्राप्त होगा, व्यवसाय से संबंधित अनुबंधों में सावधानी से लेन देन करें, प्रतिकूल परिस्थिति में सवा सात रत्ती का पन्ना अथवा मरगज प्राण प्रतिष्ठा करवा करके धारण करें, व्यवसाय आदि के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा, जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा, संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा, संतान से अनुकूलता मिलेगी, बाहरी संबंधों से धन लाभ का योग बनेगा, संतान किसी प्रतियोगी परीक्षा आदि में सफलता प्राप्त करेगी, जिससे आपको सुखद अनुभव की प्राप्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे, अनुकूलता के लिए सामान्य रूप से सफेद वस्तु का दान करें, जो जातक प्रतियोगी परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं, उन्हें बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वे जातक शुक्रवार के दिन शुक्र यंत्र बनवा करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा करके गले में धारण करें, उनको लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा, शत्रु पक्ष से सफलता मिलेगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, कार्य क्षेत्र में जो शत्रु गतिरोध का कारण बने हैं उस समस्या का समाधान होगा, किसी उच्च अधिकारी से लाभ प्राप्त होगा, मन प्रसन्न रहेगा, जीवन साथी से चला रहा गतिरोध दूर होगा, परंतु जीवन साथी की स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है, उन्हें जोड़ों से संबंधित रोग, उदर विकार आदि होंगे, ऐसी स्थिति में सावधान रहें, उचित आहार विहार का पालन करें, लाल वस्तुओं का दान करें, प्रतिकूल परिस्थिति में सवा सात रत्ती का माणिक्य धारण करें, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, अनुकूलता मिलेगी। मीन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से अधिक लाभप्रद नहीं रहेगा, परंतु पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बंधुओं से चला रहा गतिरोध दूर होगा, आपस के संबंध मधुर होंगे, कुटुंब में कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, मांगलिक कार्यों में भाग लेने का योग है, भाग्य से किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी, परंतु धर्म कर्म से मन विरक्त होने का प्रभाव रहेगा, मन को शांत रखें, इष्ट की आराधना करें, प्रतिकूल परिस्थिति में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जब हो रही हों, कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त न हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। बुधवार के दिन बुद्ध की होरा में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके अथवा चित्रपट को स्थापित करके गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, दूर्वा पंचोपचार विधि से पूजन करें अथवा षोडशोपचार विधि से गणेश जी का पूजन करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, आपके लिए लाभ होगा। ये था आज 21 अक्टूबर 2024 को मेष आदि राशियों का फलादेश। कल मैंने चर्चा की थी मंगल से संबंधित विषय को लेकर के। सामान्य जीवन में जैसे ही हम अपने पुत्र को अथवा पुत्री को उसके संबंध में मंगल से संबंधित विषय को सुन लेते हैं अथवा मंगली नाम जैसे हमारे मस्तिष्क में आता है तो हम अचानक भयभीत हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अरे क्या किया जाए, बड़ी समस्या है, इसका समाधान कैसे होगा। तो मैं स्पष्ट कर दूं,
इसमें आपको तनिक भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कल बताया कि परवर्ती कारिकाओं की अपेक्षा उत्तरवर्ती कारिकाएं भी बलवती होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि कुंडली में बनने वाले कुछ अशुभ योग होते हैं तो उनमें शुभ योग भी होते हैं। दोनों बातें हैं। शुभ योग होते हैं तो वो भी भंग हो सकते हैं, अशुभ योग होते हैं तो वो भी भंग हो सकते हैं। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल की स्थिति हमेशा हानिकारक नहीं होती। समय मिलने पर इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। मंगल यदि स्वराशि में हो, स्वक्षेत्रीय हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, शुभ दृष्ट हो, शुभ युक्त हो, चंद्रमा से केंद्र में हो, बृहस्पति से केंद्र में हो, शुक्र से केंद्र में हो, कर्क राशि में हो, मकर राशि में हो, धनु राशि में हो, मीन राशि में हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल अर्थात मांगलिक योग का परिहार स्वयंयोग कुंडली में ही हो जाता है। परंतु यह विषय बहुत ही सावधानी और सूक्ष्मता से निरीक्षण करने के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचने वाला है। सामान्य रूप से कोई बात कह देना उपयुक्त नहीं होगा। यह आपकी जन्म पत्रिका देख करके ही उसका सही ढंग से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कोई आचार्य, विद्वान, दैवज्ञ जो ज्योतिष के विद्वान हैं, वो भली भांति आपकी जन्म पत्रिका का निरीक्षण करके ये निर्णय करते हैं कि वास्तव में आपकी कुंडली में मंगल दोष कितना प्रभावशाली है। मंगल दोष कभी कभी भयभीत करने वाला नहीं, वह कभी कभी हमारे लिए सौभाग्य, सुख, संपत्ति भी प्रदान करने वाला होता है। इसलिए सावधानी पूर्वक विचार करके ही उपाय करना चाहिए। मैं चर्चा कर रहा था आपसे मंगल से संबंधित रत्न मूंगा को धारण करने के लिए। देखिए, कुछ स्थानों में बैठा हुआ मंगल हमारे लिए जब अशुभ होता है तो उसको शुभता प्रदान करने के लिए हम रत्न धारण करते हैं। मंगल यदि हमारी कुंडली में दूषित हो, अस्त हो, प्रभावहीन हो, तो मूंगा पहनना हमारे लिए लाभकारी होता है। धनेश मंगल नवम भाव में हो, पराक्रमेश मंगल दसम भाव में हो, चतुर्थेश मंगल एकादश भाव में हो अथवा पंचम भाव का स्वामी मंगल द्वादश भाव में हो, तो मूंगा अवश्य धारण करना चाहिए, ऐसा शास्त्र वचन है। नवमेश मंगल चतुर्थ भाव में, दशमेश मंगल पंचम भाव में या एकादशेश मंगल खस स्थान में हो तो शीघ्र मूंगा धारण करना चाहिए। तो जहां एक ओर मंगल के रत्न को अथवा कोई भी रत्न धारण करते समय हमें विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है, कुंडली को विधिवत देखने की आवश्यकता होती है, उसके पश्चात धारण करने पर हमें अपेक्षित लाभ प्राप्त होता है। यदि किसी को लगातार रक्त संबंधी विकार रह रहे हों तो उसके लिए मूंगा धारण करना लाभकारी है। मंदाग्नि रोग में मूंगे का भस्म लाभकारी है। कमजोरी में मूंगे की भस्म गुणकारी है। मिर्गी, हृदय रोग, वायुकंप रोग में मूंगे की भस्म को दूध के साथ देने से वे रोग जड़ से नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से जहां एक तरफ से रत्न हमारे लिए धारण करने के पश्चात लाभकारी होते हैं, दूसरी तरफ उनका औषधीय विशेष प्रयोग होता है। ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के कार्यक्रम में आज उपस्थित था आपके समक्ष मेष आदि राशियों के फलादेश के साथ साथ में मैंने कुछ महत्वपूर्ण विषय और रत्न धारण करने से संबंधित चर्चा की। देखते रहिए श्री न्यूज का भाग्यश्री
कार्यक्रम जिसमें आप पाएँगे अनेक ऐसे अचूक उपाय जिनको करके आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन निवेदन एक है, विशेष निवेदन उसे ध्यान रखना है, वो यह कि सुन करके अथवा पुस्तक से पढ़ करके कोई प्रयोग नहीं करना, जब तक उसका किसी विद्वान आचार्य से हम परामर्श न ले लें। क्योंकि प्रयोग तो अपने अच्छे के लिए किए जाते हैं और वह सफल तभी होंगे जब उनके लिए किसी से हम कुशलता से अच्छे ढंग से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आज के दिन बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।